हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को पढ़ने से पहले हमें फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ना जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। उसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? मनी मार्केट को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आता है आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा। आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और इंटरमीडिएट्स जो भी है, ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं आरबीआई। आरबीआई सबने नाम सुना है। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारी कंट्री का बैंक। हर एक कंट्री का एक बैंक होता है, यानी कि एक मेन बैंक। उसके अंडर में वो बैंक आरबीआई क्या करती है? आरबीआई तो हमने उसको नाम दिया है, उसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक, जो हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। और वो क्या करते हैं? बाकी के बैंकों को रेगुलेट करती हैं गवर्नमेंट, और उन्हीं के पास करेंसीज इशू करने के अथॉरिटीज होती हैं। हर एक कंट्री का अपना एक बैंक होता है, उसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक। तो हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एवरी बैंक इन द वर्ल्ड हैज अ सेंट्रल बैंक विच इज एट द एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, एकदम टॉप पे होता है। एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ये सारे बैंकिंग सिस्टम में एकदम टॉप लेवल पे होता है। इट इज इंटरेस्टेड with the responsibilities of regulating the money market in the country। इंटरेस्टेड का मतलब होता है उसको सौंपना। इस बैंक को यानी आरबीआई को सौंपा गया है ताकि वो मनी मार्केट को पूरा रेगुलेट करके रखे। मनी मार्केट को, हमारी कंट्री के मनी मार्केट को पूरा रेगुलेट करके रखे। आरबीआई वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था हिल्टन यंग कमीशन को आरबीआई के सेटअप के लिए, आरबीआई के लिए मतलब इस बैंक के लिए। तो इन्होंने ये जब 1926 में आए ब्रिटिश राज में, तब इन्होंने आरबीआई का सेटअप किया इंडिया में। तब 1926 में आरबीआई का सेटअप किया। द आरबीआई एक्ट 1934 स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ द बैंक। आरबीआई commenced its operation on 1st April 1935। आरबीआई एक्ट क्या है? स्टैट्यूटरी फंक्शन के आरबीआई एक्ट है 1934। और आरबीआई स्टार्ट कब हुआ था? आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए थे? 1 अप्रैल 1935 में। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है। एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। तब जब आरबीआई ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1 अप्रैल 1935 में, तब ये एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक थे। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। और इसको नेशनलाइज कब किया गया? इसको सेंट्रल बैंक कब बनाया गया हमारी कंट्री का? 1 जनवरी 1949 में। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन देखो, आपको एज इट इज लिखना है, वर्ड टू वर्ड। दो डेफिनेशन दिया था, ये एकदम छोटा वाला इजी वाला मैंने लिखा है। प्रोफेसर W.A. Shaw, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट। सेंट्रल बैंक क्या है? एक ऐसा बैंक है जो पूरे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट यानी जो हम किसी को लोन्स वगैरह देते हैं, एडवांसेस लोन्स देते हैं, सारे बैंक के क्रेडिट को ये कंट्रोल्स करता है। काफी छोटा सा इजी सा डेफिनेशन है, आपको वर्ड टू वर्ड याद करके लिखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर का सेकंड है हमारा कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक का मेन काम होता है आरबीआई के बाद जो, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के नीचे आते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। और कॉमर्शियल बैंक का मेन काम होता है कि वो लोगों को, यानी कि सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा लोगों से करवा सके, और सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को साथ में लेके आए, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करवाए, और फिर उनसे लोगों को लोन प्रोवाइड किया, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ लोन्स। लेंडिंग, एक्सेप्टेंस, डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग, यही दो काम इनका मेन है कि सबसे पहले ये लोगों से डिपॉजिट करवाएं, सेविंग करवाएं, और उसके बाद उसको लोन दें। कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज इंटरमीडिएट्स इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम।
यानी जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, सिस्टमेटिक जो मनी को हम मैनेज करते हैं, उसमें कॉमर्शियल बैंक एज अ इंटरमीडियरीज इनका रोल है। इंटरमीडियरीज ये काम करते हैं टू ब्रिंग सेवर्स इन्वेस्टर्स टुगेदर। और इनका काम क्या है कि ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को साथ में लेके आए। दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये हमेशा प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। Acceptance of deposits and granting loans and advances are the primary functions of it। यानी कि इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, लोगों से डिपॉजिट्स, लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और फिर उनको लोन्स एंड एडवांसेस में दूसरों को देना, ये इनका मेन काम है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इनका इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये सेविंग को मोबालाइज करते हैं, यानी कि जो हम डिपॉजिट्स करते हैं उसको मोबालाइज करते हैं, यानी मनी को यहाँ से वहां लोन वगैरह देते हैं टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी जिसको जिसको रिक्वायरमेंट्स है उसको ये लोन देते हैं। इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। यानी कि ओनरशिप फंक्शन में कॉमर्शियल बैंक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, सेकेंड प्राइवेट सेक्टर, थर्ड रीजनल रूरल बैंक्स एंड फोर्थ फॉरेन बैंक्स। 4 पार्ट में अलग अलग बैंक्स हमारी कंट्री में कितने बैंक हैं, और उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं, रीजनल रूरल बैंक्स के अंडर में कौन से बैंक आते हैं, फॉरेन बैंक के अंडर में कौन से बैंक्स आते हैं, ये सब के नाम आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो सर्च करके कि कौन कौन से बैंक्स हैं जो हमारे इसके अंडर में आते हैं, उनके नाम आप लिखना। उसका डेफिनेशन आपको दिया है, 2 डेफिनेशन दिया है। ये मैंने थोड़ा बड़ा वाला डेफिनेशन लिखा है, एक एकदम 1 लाइन का छोटा डेफिनेशन है। आपको जो भी याद करना हो आप वो याद करना। ये काफी इजी है, इजी तो वो भी है क्योंकि वो तो 1 ही लाइन का है, बट ये मुझे ज्यादा इजी लगा इसका, यानी कि जो हमने मीनिंग पढ़ा है वही यहाँ पर डेफिनेशन में है, इसलिए ये मुझे ज्यादा इजी लगा तो मैंने ये लिखा है। आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है डेफिनेशन, जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि डेफिनेशन में हम इधर उधर नहीं कर सकते, आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है, तो जो आपको इजी लगे आप वो लिखना। डेफिनेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने ये डेफिनेशन दिया है। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करना है, डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ताकि हम उस पैसे को लैंड कर सके, यानी बैंक उस पैसे को लैंड कर सके और इन्वेस्टमेंट कर सके, ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, यानी जो पब्लिक से हमें पैसा मिल रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है, इनका मेन काम है क्या करना, उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसको लैंडिंग करना, उसका लोन एंड एडवांसेस देना। एंड रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर, अदरवाइज। और उसको जिससे एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट, उसको रीपेएबल कैसे करेंगे, रीपेएबल उसके डिमांड पे करेंगे जब उसका डिमांड होगा, या तो फिर वो पर्सन विड्रॉ कर सकता है अपने मनी को चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, ऑर्डर से, या भी बहुत सारे ऐसे एप्स निकल गए हैं जिससे हम अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो काफी इजी सा डेफिनेशन है कि मतलब बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने क्या दिया है कि बैंकिंग मीन्स क्या है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पस। यही हमने कॉमर्शियल बैंक में अभी पढ़ा। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का 2 खत्म हुआ है आपका। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, उसका डेफिनेशन। और उसके बाद कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। और इसमें क्या है, कॉमर्शियल बैंक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल एंड फॉरेन बैंक्स। ये कौन से बैंक्स हैं, इसमें कौन कौन से नाम आते हैं वो आप लिखना कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद इसका डेफिनेशन एकदम इजी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।